ट्रेडिंग करते वक्त तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ट्रेडिंग करने के लिए हम जब भी कोई स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो उसके पहले हमें उसका टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है और टेक्निकल एनालिसिस में हमें कैंडल्स का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कौन सी कैंडल स्टिक्स क्या सिग्नल देती है, सारी चीजें हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो कमेंट में मुझे यस टाइप करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आने वाली है सबका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं और वीडियो को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स होती क्या है। ये कैंडल्स है, देखिए दो तरह के कैंडल्स है, एक है हमारा ग्रीन और दूसरा है हमारा रेड। अब ग्रीन कलर से हमें क्या समझ में आता है? पॉजिटिव, अच्छा, बढ़ना, ग्रोथ, ये सारी चीजें हमें ग्रीन कलर से समझ में आती है। वहीं दूसरा होता है रेड। रेड से क्या समझ में आता है? निगेटिव, गिरना, प्राइस डाउन, लॉस, ये सारी चीजें हमें रेड कलर से समझ में आती है। तो सिंपल है, ग्रीन मतलब बढ़ना, रेड मतलब गिरना। अब देखिए ये एक ग्रीन कैंडल है, अब इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये एक बॉडी है, ये होती है एक हमारी बॉडी, ये हो गई बॉडी, ये उसके नीचे होता है वीक, ये हो गया एक वीक, ये ऊपर का वीक है ना, ये वीक हो गया, ये ऊपर का वीक हो गया, ये वाला नीचे का वीक यहाँ पर हो गया और ये पूरी हो गई बॉडी। ये क्या बताती है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ये दिख रहा है यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है। मार्केट जैसे ही 9:15 बजे खुला तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है। नीचे जाने के बाद फिर ये मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर जाते जाते उसने दिन में 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम पे सबसे ज्यादा डे हाई हम जिसे कहते हैं तो वो यहाँ पर गया। लेकिन यहाँ जाने के बाद भी जब मार्केट बंद होने का टाइम आया तो वो धीरे धीरे स्टॉक जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब मार्केट शुरू यहाँ से हुआ, ये यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, धीरे धीरे वो नीचे यहाँ तक गया, फिर वापस ऊपर जो है ये यहाँ तक गया, डे हाई, ये जो हाई दिख रहे ना वापस यहाँ तक गया। लेकिन जो बंद होने का टाइम आया, क्लोज मतलब मार्केट बंद होने का जो टाइम आया तो वो यहाँ पर आके क्लोज हो गया। तो देखिए ये पूरी हो गई कैंडल, मतलब यहाँ पर क्लोज हुआ, ये क्लोज हो गया, यहाँ से ओपन हो गया। तो ये हो गया ओपन का टाइम, ये हो गया क्लोज का टाइम, ये बन गई बॉडी। अब ये हाई कितना गया? तो यहाँ तक गया, तो ये जो हाई जाता है ये उसकी वीक बन जाती है, नीचे लो जाता है, नीचे जो सबसे नीचे लो जाता है ये भी उसकी वीक बन जाती है। तो इस तरह से मिला के ये एक पूरी कैंडल बनती है। सिंपल है, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। कैंडल स्टिक को लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल इसको याद रखो। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो मतलब ये जहां से बॉडी शुरू हुई यहाँ से मार्केट खुला, जहां पे बॉडी खत्म हुई वहां पे मार्केट बंद हुआ। ये जो वीक बनी मतलब दिन में सबसे ज्यादा यहाँ गया, नीचे की जो वीक बनी दिन में सबसे ज्यादा लो यहाँ पर गया, सिंपल है। अब ये हो गई हमारी रेड कैंडल। रेड कैंडल में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ही मान लो 9:15 बजे यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ये उसका प्राइस था, इसने क्या किया? थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर धीरे धीरे ये नीचे आने लगा। नीचे आते 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 यहाँ पर सबसे ज्यादा नीचे कहां पर आया? ये उसका हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। फिर जब मार्केट बंद होने का टाइम आया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पर क्लोज हुआ। तो देखिए ये हो गया ओपन पॉइंट, ये हो गया क्लोज पॉइंट, इसको हमने मार्क कर लिए, ये बन गया बॉडी। ये सबसे उस दिन हाई कितना गया, ऊपर कितना गया, तो ये उसका हाई मार्क कर लिए। उस दिन लो कितना गया, ये हमने उसका लो मार्क कर लिए। तो ये हमारी बन गई ये एक कैंडल। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमने कैंडल्स का बिहेवियर समझ लिया। देखिए मार्केट में दो टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, एक होता है बुलिश, दूसरा होता है बेयरिश। अब ये बुलिश और बेयरिश क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए बुलिश कैंडल स्टिक जो होता है वो ये दिखाता है कि मार्केट जो है नीचे आ रहा था, नीचे आते आते अचानक वो पलट गया, मतलब रिवर्स हो गया और वो ऊपर की तरफ जाने लगा। ये दिख रहा है ना आपको, ऊपर की तरफ। अब बुलिश ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ जाना और बेयरिश ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाना। बुलिश मतलब सांड, सांड जो है हमेशा तेज दौड़ता है, सर नीचे करके ऊपर खींचता है। जब भी किसी को मारता है तो सर थोड़ा सा नीचे करके फिर ऊपर से जोर से मारता है। तो उसी तरह बुलिश मतलब सांड की तरह तेज दौड़ना, बियरिश मतलब बियर की तरह नीचे जाना। ये सिंपल हो गया बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड। अब बुलिश ट्रेंड में जो देखने के लिए क्या होता है कि पहले जो है मार्केट नीचे आता है, नीचे के बाद फिर यहाँ से ये रिवर्स करता है। यहाँ पर कुछ कैंडल्स, कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ कैंडल्स बनते हैं
उसके बाद ये अपना रिवर्स करते हैं, मतलब अपने आप को पलटता है। नीचे आ रहा था, फिर उसके बाद ये पलट कर वार करता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। इसे हम रिवर्सल ट्रेंड भी कहते हैं। लेकिन बेयरिश क्या करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर अचानक यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ जाने लगता है। अब ये पैटर्न्स कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा हैमर पैटर्न्स। तो हैमर कैंडल्स क्या होता है, इसे हैमर पैटर्न भी कहते हैं, हैमर कैंडल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हैमर पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल हमारे एक हथौड़ी की तरह होता है। हमारे जो हथौड़ा होता है ना, आप हथौड़े को देखो और हैमर को देखो, ये सेम होता है। तो इसको समझने के लिए आसान तरीका आपको याद रखे, हैमर जो होता है वो हथौड़ी की तरह होता है। छोटी सी बॉडी है, लंबी विग है, ऊपर विग होती भी है, नहीं भी होती है। दूसरा हैमर जो है वो रेड कलर से भी बन सकता है, ग्रीन कलर से भी बन सकता है। सिंपल है, अगर हथौड़े की तरह कोई कैंडल बनता है तो वो हमारा हैमर कैंडल होता है। अब एक चीज समझना ये है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, बॉटम पर अगर ये कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो है वो प्राइस ऊपर जा सकता है। 100% श्योरिटी नहीं होती है कि ये ऊपर ही जाएगा, चांसेस होता है कि यहाँ से ट्रेंड पलट सकता है। तो ये होता है हैमर कैंडल। यहाँ पर अगर ये रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। इसीलिए इन सब पैटर्न्स को जो है वो रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। रिवर्सल क्या होता है कि मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, रिवर्स मतलब पलटना। तो यहाँ से ट्रेंड बना, यहाँ से पैटर्न बना, इसके बाद मार्केट जो है वो पलट गया, उसने रिवर्स कर दिया। सिंपल है, ये हो गया हमारा हैमर पैटर्न, मतलब सीधा हथौड़ा। वहीं पर दूसरा आता है हमारा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, सेम होता है, ये हैमर की तरह सेम होता है, बस ये उल्टा होता है। हैमर की तरह सेम है लेकिन उल्टा होता है। ये भी डाउन ट्रेंड, मार्केट जब नीचे की तरफ जा रहा होता है उसके बाद बनता है। वहां से चांसेस होता है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये भी जो है रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। सिंपल है, वो था सीधा हथौड़ा, ये है हमारा उल्टा हथौड़ा। ये भी डाउन साइड में बनता है, यहाँ से भी चांसेस होता है मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी डाउन साइड में बनता है, चांसेस होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बीच में भी बन सकता है, नीचे की तरफ भी बन सकता है, लेकिन नीचे के साइड में ये होता है कि ये ऊपर जाने का चांसेस होता है। देखिए, ये हो गया हमारा हैमर पैटर्न्स जो सीधा हथौड़े की तरह, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर जो बिल्कुल उल्टे हथौड़े की तरह होता है। दोनों सेम है, बस एक सीधा है एक उल्टा है। दोनों में यही होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस होता है। वहीं उसके बाद आता है, एक होता है हैंगिंग मैन, एक होता है शूटिंग स्टार। ये दोनों भी सेम होता है, सेम हैमर की तरह होता है, बस फर्क सिर्फ उतना होता है कि देखिए इसमें जो है मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था फिर बना, और इसमें जो होता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद ये कैंडल्स बनते हैं और मार्केट जो है ट्रेंड चेंज कर सकता है। यानी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है, ऊपर से आ रहा था नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी हैमर की ही तरह है, बस वो नीचे डाउन साइड में बनता है और ये ऊपर जो है अप साइड में बनता है। तो अप साइड में बनता है तो इसके बाद चांसेस होता है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। उसी के बाद हमारा आता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी क्या होता है, ये बिल्कुल हैंगिंग मैन की ही तरह होता है, बस ये उल्टा बनता है। जैसे ये सीधा हथौड़ा बना, ऊपर की तरफ सीधा हथौड़ा बना तो हैंगिंग मैन, ऊपर की तरफ उल्टा हथौड़ा बना तो ये शूटिंग स्टार। इसके बाद भी चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। तो हमने सबसे पहले समझा कि बॉडी क्या होती है, उसके बाद हमने समझा कि जो ट्रेंड होते हैं वो दो टाइप के ट्रेंड होते हैं। उसके बाद हमने 4 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा। नीचे की तरफ अगर सीधा हथौड़ा बना तो वो होता है हैमर कैंडल, उल्टा हथौड़ा अगर बनता है तो वो हमारा होता है इन्वर्टेड हैमर। लेकिन वहीं दूसरे जो 2 पैटर्न है, एक है हैंगिंग मैन और दूसरा शूटिंग स्टार। टॉप पर अगर सीधा हथौड़ा बनता है तो वो हमारा हैंगिंग मैन, और वहीं टॉप पर अगर उल्टा हथौड़ा बनता है तो वो हमारा शूटिंग स्टार होता है। ये सिंपल हमने 4 टाइप्स के पैटर्न को समझा। इसके बाद के कुछ कैंडल्स के जो मेन पैटर्न है वो इसके बाद की वीडियो में हम समझने वाले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद के जो और कैंडल स्टिक्स हैं वो इसके बाद में हम एक एक करके समझने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।